चलिए स्टार्ट करें एफएम। ठीक है, आइए। आज थोड़ा कैलकुलेशन का काम आपका ज्यादा होगा, समझने में कोई खास नहीं है। आपको कैलकुलेशन करनी होगी और कॉन्सेप्ट कुछ प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड होगा। जहां हमने छोड़ा था आपने उसके आगे लिखना है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट स्पेशल केसेस, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको हम केडी निकालना सिखाएंगे ऑफ रिडीमेबल डेट्स। मैं इरिडीमेबल की बात नहीं कर रहा, रिडीमेबल की। आप पहले मेरे को एक बारी कंफर्म करें, जब आपने रिडीमेबल का केडी निकाला था कल, तो फॉर्मूला क्या लिखा था? एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। आज उसी चीज को एक लेंदी तरीके से करेंगे। ये एक टाइम पास है, इसमें आधा पौना घंटा लग जाएगा आपको बताने में, उसी सवाल को दूसरी तरह से करने में। फिर बताएंगे क्यों सिखा रहे हैं, एग्जाम में कैसे करना है वो बाद में बताएंगे। तो केडी है रिडीमेबल डेट्स का बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑब्लिक बाय वाईटीएम। केडी को किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड या वाईटीएम। वाईटीएम का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। ये हेडिंग है, ये हेडिंग हो गया। चाहे आप इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोल दो या यील्ड टू मैच्योरिटी बोल दो। अब इसके अंदर लिखना शुरू कर रहे हैं। इट इज कंप्यूटेड बाय discounting cash flow using IRR method. It is computed by discounting cash flow using IRR method. IRR का फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको हम आपको कैपिटल बजटिंग में सिखाएंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काम चलाने के हिसाब से हम बता देंगे। अभी क्या बोलो, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको बता देते हैं स्टेप्स क्या क्या है। पहला, आइडेंटिफाई कैश फ्लो। आपको सबसे पहले देखना है कोई भी कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है उनको कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा कब कब, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सवाल पढ़ते ही पता चल जाता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट। एनपीवी का फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख दो नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट। थर्ड, कैलकुलेट केडी बाय आईआरआर। कैलकुलेट केडी बाय आईआरआर। अब लिखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ईयर, कैश फ्लो, पीवीएफ ऑब्लिक एन्युटी और पीवी। ईयर का मतलब तो 0 1 2 जो भी ईयर होगा। सीएफ का मतलब हो गया कैश फ्लो, कैश फ्लो। पीवीएफ ऑब्लिक एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट में पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए यहां पे लिखेंगे 0।
अगर न्यू डिबेंचर है तो आपको यहां पे उसका इशू प्राइस लिखना है, आईपी मतलब इशू प्राइस। और अगर एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो आपको यहां पे मार्केट प्राइस लिखना है। अब देखना केडी किसका निकालना है, न्यू डिबेंचर का या एग्जिस्टिंग डिबेंचर का। इशू प्राइस और मार्केट प्राइस, एक से लेके जितना भी डिबेंचर का लाइफ है, हो सकता है 5 साल हो 10 साल हो, आपको यहां इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है, उसके साथ 1 माइनस टी लिखना है। इंटरेस्ट का अमाउंट और बाद में 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। और लास्ट ईयर में आपको रिड्यूल वैल्यू लिखनी है, लास्ट ईयर में रिड्यूल वैल्यू लिखनी है। ये एक फॉर्मेट है हमारा, लास्ट ईयर में रिड्यूल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब जो भी मैंने लिखा है इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि एक आध थोड़ा आप खुद भी प्रैक्टिस करें जब तक कंफर्ट ना आए, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और देखेंगे। आइए, ये पहला स्पेशल केस हमने लिया है। मैं एक एग्जांपल इस पे लिखना शुरू करूं, आप नोट कर सकते हैं। अ कंपनी इशूड 10% 1000 debentures of rupees 100 each. Flotation cost 5%, to be redeemed at par after 5 years. Tax 40%. Calculate KD. Calculate KD. आपको KD कैलकुलेट करना है यहां पर। देखिए, कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बीच में बातचीत नहीं करेंगे और साथ ही सवाल को करेंगे। इस सवाल को पढ़ के बताओ, डिबेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? रिडीमेबल। इसका हमने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था, बड़ी आसानी से 2 मिनट में वो लग सकता है, आंसर आ जाएगा, बट हमें वो नहीं सीखना, वो मैं एंड में कराऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं चाहता हूं आपको इस सवाल को कराऊं यूजिंग एनपीवी ऑब्लिक वाईटीएम मेथड। मैं सोच रहा हूं पहले आपको इससे करा दूं, एनपीवी और वाईटीएम मेथड से करा दूं पहले। ये नया मेथड है, कैसे करेंगे शुरू कर रहे हैं, साथ साथ लिखेंगे आप मेरे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे ईयर, उसके बाद लिखूंगा कैश फ्लो। कैश फ्लो, इसमें कॉलम आगे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम से कम 5-6 कॉलम और बनेंगे, तो आप स्पेस ले लेना उतना। उसके बाद पीवी फैक्टर ऑब्लिक एन्युटी ऐसे। अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कैश फ्लो देखना है, ईयर 0। कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी, ईयर 0 में करेगी, आप देख के बताओ कंपनी का कितना पैसा आएगा। एक ही डिबेंचर का कर लेते हैं, क्यों लंबा कर रहे हो? कल की तरह एक ही डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से ना, 100 रुपए नहीं आएंगे, गलत है आंसर ये। 95 आएंगे, 95 आएंगे, क्योंकि 5 में फ्लोटेशन पे लग जाएगा ना। अगर प्रीमियम होता तो प्लस हो जाता, डिस्काउंट होता माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, वो सब कर करा के नेट प्रोसीड्स जो है, नेट प्रोसीड्स कितनी, ये 95 कंपनी के पास आएंगे या जाएंगे? आएंगे। तो कंपनी के एंगल से आएंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे एनपी प्लस 95। ये आपको लिखने की जरूरत है 95 कैसे आया, बस इतना बहुत है। 100 में से 5% काट दिया। एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड। तो सबसे पहले डिबेंचर इशू करके कंपनी की जेब में पैसे आ गए। अब आप बताओ क्या होगा इसके बाद, और सालों में क्या होगा? कंपनी इंटरेस्ट देगी, कितने साल देगी? इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा अलग होगा? सेम होगा। अगर सेम होगा तो फिर ऐसे लिख दो ना 1-5, कल बताया था।
इंटरेस्ट। जरा देख के बताओ एक डिबेंचर में इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 रुपए। ये कंपनी के पास से पैसा आएगा या जाएगा? तो -10। लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर आपको पता है टैक्स सेविंग मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। 1 माइनस टी पॉइंट कितना है? 4। तो ये इंटरेस्ट इफेक्टिवली -6 हो जाएगा, -6। ठीक है। अब 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू, डिबेंचर रिडीम भी तो करेंगे, कितने रुपए देंगे बताओ? ये 100 रुपए। आएगा जाएगा पैसा? -100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, ईयर 0 में कंपनी के पास 95 आ रहा है, ईयर 0 में 95 आ रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 95 ही होगी। अगर एक साल के बाद 95 रुपए आए तो उसकी आज की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। लेकिन टुडे की तो सेम ही होगी ना। तो जरा ध्यान से समझना, जीरो पीरियड है ना, मैं इसको थोड़ा सर्कल कर रहा हूं, ये जीरो पीरियड जो है इसका पीवी फैक्टर हमेशा 1 होता है, 1 ऑलवेज। इसका मतलब है आज के 1 रुपए की 1 रुपए वैल्यू है। अगर आज आपकी जेब में 500 रुपए है तो इसकी वैल्यू 500 ही तो है। तो मैं कहना चाहता हूं इसकी वैल्यू ये है। अब मैं यहां लिखूंगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू। अभी रुक जाओ 2 मिनट, ये अभी कॉपी ना करें। 95 इंटू 1, मेरे को पता है क्या करना है, यहां पर एक ऐसी परसेंटेज बतानी है, एक ऐसी परसेंटेज बतानी है जिसके फैक्टर मैं यहां पे रखूं। जैसे कल 10% का था 0.909826753651623। एक परसेंटेज बतानी है, वो कौन सी होगी मेरे को नहीं मालूम, बट वो कुछ ऐसा हो कि यहां जो आंसर आए वो 0 आए। एक प्लस में 2 माइनस में है, पहली फिगर प्लस में 2 माइनस में, आंसर 0 आए। और इसको आप बोलते हैं एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये टेम्परेरी कंसेप्ट है। कैपिटल बजटिंग जो आपका चैप्टर है उसमें सारा ये है। 22 घंटे लगते हैं कैपिटल बजटिंग को कराने में, 22 घंटे उसमें ये सिखाएंगे। तो मैं यहां उतना डिटेल में नहीं जा रहा, जितनी जरूरत उतनी बता रहा हूं। तो आपको यहां बताना है परसेंटेज कौन सी है। अब ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं, देखना कैसे। आपको किसी एक परसेंटेज से शुरू करना होगा, किसी भी एक से। बताओ किससे करें, किससे शुरू करें? 99%। अबे केडी इतना होगा 99% इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें। देखो वैसे तो आप रेंडमली कोई भी ले लो, लेकिन मैं अगर आप लॉजिकल चलो और क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहो तो बताऊं कैसे। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है? 10%। मैं आपको वे बता रहा हूं, 10%। टैक्स कितना गिवन है? 10 का 40% काट दो, कितना बचा? 6 रुपए नहीं, 6%। 6%। अब आप ये सोचो कंपनी को फायदा है या नुकसान है। वो कैसे सोचते हैं? जीरो पीरियड में कितना नेट प्रोसीड हुआ, रिडम्पशन पे कितना जाएगा। कंपनी को आया कितना है? 95 आया है, जा कितना रहा है? इससे फायदा है नुकसान? तो इसका मतलब जो आंसर है वो 6 से स्लाइटली ज्यादा होगा। ये शुरू करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट है 10%, उसमें 40% टैक्स काट दो, बचा 6%। अगर कंपनी को फायदा है तो आंसर 6 से कम होगा, नुकसान है तो 6 से ज्यादा होगा। अब यहां पे नुकसान है क्योंकि 95 रुपए इशू करके आ रहे हैं और रिडम्पशन पे जाएंगे 100 रुपए, तो कंपनी को 5 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं। पक्का यहां जो केडी का आंसर है वो 6% के ऊपर आएगा, इसके आसपास आएगा। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी परसेंटेज। आप बताओ किससे शुरू करूं सवाल को? 6 से करूं, 7 से करूं, 8 से करूं, 9 से करूं? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम एक्यूरेट आंसर क्या है। ये एक हिंट होता है, चेक करते उससे कितना आता है। 8 से 7, चलो 7 लेके देख लेते हैं। 1 मिनट। 7%। तो आपने यहां 7% से करना है। अब 7% के फैक्टर्स लिखने हैं। मैं यहां साइड में लिखूंगा, आप लोग लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, लेकिन ये काम आपको बाद में करना है। इस बॉक्स वाला काम आपकी मर्जी है। 7% अभी आप कॉपी नहीं करेंगे। ईयर 1 2 3 4 5 मैं आपसे फैक्टर्स निकलवाऊंगा कैलकुलेटर से।
लेकिन आप जब मेरे को बोलेंगे 3 डिजिट तक बोलेंगे और तीसरा डिजिट राउंड ऑफ करके बोलेंगे। अब आपको इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। देखो मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आया 0.97283564। अब इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ करके बोलो, कैसे क्या बोलोगे? 0.973 ऐसे। तो आपको 7% के बोलने हैं। 7% का कैसे बोलेंगे आप देखते रहेंगे अभी। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.07। अपने कैलकुलेटर में लिखो ये फर्स्ट ईयर का है, फिर इक्वल टू दबाते जाओ, आता रहेगा। पहले फर्स्ट ईयर का बताओ कितना आया। 0.935। कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, तो 5 हो गया ना 0.935। ठीक है, इक्वल टू दबाओ सेकंड ईयर का बोलो। 873। नेक्स्ट बोलो 0.816। पॉइंट इनका टोटल कर दो, पांचों का टोटल करो। फोर पॉइंट वन, ये आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, अब सामने देखिए 1 से 5 हर साल इंटरेस्ट देना है। तो जब कोई चीज एवरी ईयर होती है, सेम अमाउंट होता है, कल बताया था, तो वहां एन्युटी लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 4.1। ये वाली चीज कब हो रही है? सिर्फ 5th ईयर में, तो इसमें सिर्फ 5th ईयर का फैक्टर आएगा 0.713। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, -6 इंटू 4.1 -100 इंटू 0.713। चेक करके देखते हैं एनपीवी कितना आता है। इतना आप कॉपी कर लो और मेरे को आंसर बताओ। कितना आंसर है एनपीवी का? प्लस माइनस कितना? 0.9, बस 0.9 आंसर आ गया, 0.9। और मेरे को चाहिए 0, तो 7% तो ठीक नहीं है आंसर, 7% ठीक नहीं है। तो अब क्या करें, कौन सा ले? 6 भी तो ले सकते हैं। मैं बताता हूं, देखो ऐसे करना है। इफ आंसर, ये आंसर जोड़ एनपीवी, इफ एनपीवी comes negative, take higher rate. If NPV comes positive, take
लोअर रेट। ये असूल है इसका, ये लाइन याद करनी पड़ेगी। तो हमारा एनपीवी प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, रेट ज्यादा लेना है, 7 की बजाय क्या ले लें आप, 7.5 तो होता ही नहीं कुछ, पूरा लो ना राउंड ऑफ, 8, तो 8% लो। अब 8% के पीवी फैक्टर ऑब्लिक एनविटी, अपना कैलकुलेटर निकाल लो और मेरे को बताओ 8% के, मैं इधर लिख रहा हूं ईयर 1 2 3 4 5 का कितना है, बोलो जरा 8% के फर्स्ट ईयर 0.926 85, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद 681, टोटल करो कितना हुआ 3.99। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा देखो, 0 पीरियड का तो 1 हो गया, ये 3.99 हो गया और लास्ट ईयर का है 0.681। अब जरा प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखता हूं, 95 इंटू 1 -6 इंटू 3.99 और -100 इंटू 0.681, टोटल चेक करो कितना आया टोटल। पॉजिटिव आ रहा है, ओ माय गॉड 2.96। अब पॉजिटिव आएगा तो क्या करना है, पहले इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, आंसर प्लस में आ रहा तो रेट क्या लेंगे, कम, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो क्यों बताता हूं। हमें दो ऐसे आंसर चाहिए जानबूझकर कि एक से माइनस हो एक से प्लस हो, दो चाहिए हमें। अगर दोनों माइनस होते तो बात नहीं बनती, फिर हम और आगे करते, लेकिन एक से माइनस एक से प्लस अगर ऐसा आ गया है तो अब आप देखो केडी कैसे निकालना है। यहां पे आइए, केडी, ये केडी का फॉर्मूला है, लोअर रेट प्लस एनपीवी लोअर रेट से, एनपीवी लोअर रेट से, एनपीवी हायर रेट से, इनटू डिफरेंस इन रेट्स, ऐसे लेंगे। हमारे दो रेट हैं 7 और 8, इसमें लोअर क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर फिगर डालेंगे। ये लिख रहे हैं, लोअर रेट है 7, 7 प्लस एनपीवी लोअर रेट से कितना आया था -0.9 होल डिवाइडेड बाय -0.9 और हाई रेट से कितना आया था 2.96 और दो रेट में डिफरेंस कितना है 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, 1 का 7 प्लस ऊपर आ गया -0.9
नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3.86 माइनस 3.86 इंटू 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 प्लस 0.9 डिवाइड बाय 3.86। चेक करके बताओ कितना आंसर आया। 7.23%। दैट्स ऑल। ये आपका केडी निकल गया, ये आपका केडी आ गया 7.23%। स्पेसिफिक बोला जाता है इस मेथड से निकालो, तो फिर ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, 7.23 आंसर। अब एक बारी इस सवाल को कल के मेथड से भी कर लेते हैं। कल फॉर्मूला लिखा था हमने, अगर आप उसको नाम देना चाहे तो उसको नाम देते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड। फॉर्मूला क्या था उसका? एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी आरबी माइनस एनपी बाय एन आरबी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। एनुअल इंटरेस्ट कितना है हमारा बताइए? 10। 1 माइनस टी कितना? 0.4। रिटर्न वैल्यू 100। नेट प्रोसीड्स 90। लाइफ 95। लाइफ 5 साल। 100 प्लस 95 बाय 2 इंटू 100। $7.18। दोनों से आंसर थोड़ा फर्क आता है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, ये एक्यूरेट तो नीचे वाला ही होता है। शब्दों के अंदर ना जाया करो, वो बच्चे ना शब्द पकड़ लेता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ना मैं एक अलग बैच बनाऊंगा यहां पे। उस बैच का नाम रखेंगे नाइट बैच। नाइट बैच रात को पढ़ाई करेंगे उनको ऑनलाइन। 11-12 बजे से शुरू करेंगे 4-5 बजे तक। और इसमें पता क्या करेंगे? लैंग्वेज वो यूज करेंगे जो उन बच्चों की है। मतलब जैसे तुम आपस में बातचीत करो तो दोस्ती यारी में ना, उस तरह से पढ़ाएंगे, तो मेरे को लगता है क्लैरिटी ज्यादा आएगी। 3 बच्चे तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए उस बैच के लिए। एक तो तुम और एक तुम्हारे इधर, एक उस तरफ। हाँ तुम तीनों, हाँ तुम तीनों के। बाकी तुम बताओ और कौन से तुम्हारे टेस्ट के? एक ही ले लेंगे 4। ये वैसे लगता तो शरीफ है। हाँ हाँ समझ गया। अच्छा शरीफ नहीं लगता, ठीक है समझ गया। और इधर से किसको ले लें? अच्छा ये, हाँ समझ गया, ठीक है। अच्छा इसको भी ले ले। 5 लोग अलग से बैच बना के अलग से पढ़ाएंगे इनको। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। मैं अब एक बारी के लिए आपको थोड़ा इस बार का पेपर दिखाना चाह रहा हूं, एफएम का दोबारा से वो लगा रहा हूं। देखो ये ना इस बार का एफएम का पेपर है। मैं आपको ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, बस देखिए।
अभी हम उस सवाल को कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है इस सवाल के अंदर, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। मैं बस आपको यहां एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये इसने बोला है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब आपको यहां केडी निकालना है और कौन सा मेथड लगाना है, अप्रोक्सीमेशन। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल यूजिंग वाईटीएम मेथड, अभी आज मैं डिबेंचर की कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूं, आज हम वो पूरा कर पाएंगे। अगली क्लास में प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो मेथड लगेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाईटीएम, लेकिन उसमें फिर मेहनत नहीं लगी क्योंकि यहां सब सीख चुके हो ना, सेम फॉर्मूले स्लाइटली डिफरेंस है बस। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जैसे हम जो सीख रहे हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। पिछले एग्जाम में जो जनवरी का था उसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा गया था वाईटीएम से निकालो, उसमें ये भी वाईटीएम से बोला था, दोनों वाईटीएम से बोले थे। उस सवाल की वेटेज शायद 10 नंबर थी या 9 नंबर थी, इसकी कम होगी, देखते हैं कितनी है। इसकी 8 नंबर है, क्योंकि अगर दोनों वाईटीएम से दे दो तो लेंथी हो जाता है ना। तो एग्जाम में लिखा होगा और बाई चांस ना लिखा हो और बोले केटी निकालो, फिर किससे निकालोगे, अप्रोक्सीमेशन, शॉर्टकट अप्रोक्सीमेशन। चलिए ये आपने देख लिया किस तरह से एग्जाम में पूछते हैं। अब मैं आपको एक सवाल करने के लिए दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। ये एक मिनट रुको, 3 से पहले मैं आपको एक सेल्फ अपने आप बना के दे रहा हूं सवाल, लिखे एग्जाम्पल। अ कंपनी इशूड 12% 1000 डिबेंचर of ₹100 each at 5% discount. Flotation cost 10% of face value. To be redeemed at par आफ्टर 5 years और टैक्स है 40%। ये आप मोस्टली खुद से करेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट एक शुरू करने के लिए दे रहा हूं, आप नोट बाद में कर लेना, इसको पहले देख लो हिंट। ईयर, कैश फ्लो, पी फैक्टर और एन्युटी और पीवी, जीरो पीरियड। आप जरा मेरे को देख के बताइए कंपनी के पास जीरो पीरियड में कितने रुपए आएंगे डिबेंचर इशू करके, एक डिबेंचर का बताना। सभी को समझ आता है 85, ठीक है, प्लस 85। 1 से लेके 5 साल तक इंटरेस्ट कितना देना होगा, 12 रुपए, उसके साथ 1 माइनस टी लगा देंगे और 5th ईयर में रिडीम वैल्यू कितनी होगी, 100। अब आपको 2% चाहिए, एक से आंसर माइनस में एक से प्लस में आए, तो शुरू करने के लिए कौन सी परसेंटेज लोगे, मैं चेक करता हूं एक बारी। हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 12% है। आप अपने मन में 12% को दोहराओ। टैक्स कितना है, 12 का 40% टैक्स हटा दो, 12 का 40% हटाओ, कितना बचा कितना बचा, 7.2 बचा। अब ये सोचो कि कंपनी को फायदा है कि नुकसान है, इशू करके कितने रुपए आ रहे हैं, 85, और एंड में जाएंगे कितने, 100। फायदा है कि नुकसान, अच्छा खासा 15 रुपए का नुकसान है। आपने 7.2 निकाला था ना, आंसर इससे ज्यादा आएगा, पक्की बात है। सो यू कैन स्टार्ट विद 8, 9, 10, किसी से भी शुरू कर लो। किससे करना है पहले, 8 से कर लो। चलो मैं आपको हिंट दे दिया, आप अपने आप करोगे इसको। हाँ, वो बताता हूं तुमको। यहां पे ये फेस वैल्यू लिखा हुआ है तो 100 के लेंगे। अगर ये होता ना इशू प्राइस तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, अगर इशू प्राइस लिखा होता तो।
क्या 8 से क्या माइनस आया प्लस आया? तो रेट ज्यादा लोगे, कितनी रही है? 9। 9 से क्या आ रहा है? क्या पता, देख लिया तुमने इतना? तो बाकी लोग हिंट दे रहे हो, इनको करने दो, अभी सीधा 12 ले लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा करो। इसी को हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। 9 से नहीं आया तो 10 लो, 10 नहीं आया तो 11 लो, 11 नहीं तो 12 लो।
कितना आंसर आया? 11.34। इसके आसपास जिसका भी आ रहा है वो ठीक माना जाएगा। 11.2134 ठीक है। अभी हमारा पहला स्पेशल केस था। ठीक है जी, पहला स्पेशल केस हो गया। अब लिखो सेकेंड। सेकेंड, amortization of bond, amortization of bond, amortization of bond। इसका मतलब पहले समझ लो क्या होता है। अभी 100 रुपए का बॉन्ड आप रिडीम कब कर रहे थे? एमोटाइजेशन का मतलब है हर साल रिडीम करोगे पार्टली। अगर 100 रुपए का बॉन्ड है और 5 साल में रिडीम करना है तो हर साल इक्वल अमाउंट रिडीम करो, मतलब हर साल कितना करोगे? 20 रुपए। 100 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको जी 20 रुपए हर साल वापस करेंगे आपके। इसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। इससे इंपैक्ट इंटरेस्ट पर आएगा। आपने भी 2 सवाल करे, उसमें आपने देखा हर साल का इंटरेस्ट सेम था या इंटरेस्ट बदलेगा? क्योंकि जब कंपनी आपके 20 रुपए वापस कर देगी 100 में से, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट फिर 80 पे निकलेगा ना। फिर सेकेंड ईयर में 20 वापस कर देगी तो नेक्स्ट ईयर कितने पे निकलेगा? 60 पर। ये होता है एमोटाइजेशन। लिखें, एमोटाइज मीन्स प्रिंसिपल इज रीपेड every year. Principal is repaid every year rather than at maturity. Rather than at maturity. Next line में principal go down. Principal go down and interest is computed on outstanding amount. Interest is computed on outstanding amount. ब्रैकेट्स में लिखिए, this type of question can only be solved by present value method, not by YTM, not by approximation. मीनिंग बताएंगे इसका, आइए शुरू करने के लिए। A company issued 10% 1000 debenture of ₹100 each to be redeemed equally in 5 annual installment. Tax 40%. Compute KD. आइए शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा, ईयर कैश फ्लो पीवी फैक्टर, ईयर कैश फ्लो पीवी फैक्टर। सबसे पहले बताइए, 0 पीरियड में कंपनी को कितने रुपए आएंगे डिबेंचर इशू करके? नेट प्रोसीड आ गया 100। अब अगले 5 साल क्या क्या होगा ये बताएं।
एक तो जो इनका इंस्टॉलमेंट है वापस करेंगे, एक इंटरेस्ट, दो चीजें होंगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया रिडीमेबल वैल्यू और इंटरेस्ट। 100 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, 5 साल में रिडीम करेंगे तो हर साल कितना कितना रिडीम करेंगे, 20-20 रुपए। तो 20 को मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया, मतलब माइनस लगाने की बजाय 20 रुपए, 20 रुपए रिडीम करेंगे हर साल। अब इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना होगा पहले साल, 100 रुपए में 10%, 10 रुपए होगा ना इंटरेस्ट, इससे भी पैसे जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट के साथ, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी आएगा 0.4। तो एक तरह से टोटल कितना आउटफ्लो हुआ, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना आउटफ्लो हुआ, -26, -26। 20 रुपए तो गया इंस्टॉलमेंट और 10 रुपए इंटरेस्ट पे 4 रुपए टैक्स बच गया, तो हमारा जाएगा -26। ऐसे आप मेरे को बाकी सालों का निकाल के दिखाओ, हर साल कितना जा रहा है। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो 80 रुपए पे लगेगा, क्योंकि आपने 20 रुपए रिडीम कर दिए हैं। 80 पे 10% कितना आएगा, 8। और इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी भी आता है। सेकेंड ईयर का आएगा 24.80, 24.8। पहले 1 माइनस टी को एडजस्ट करो, उसके बाद 20 रुपए उसमें प्लस कर दो। थर्ड में बताओ, थर्ड में इंटरेस्ट कितना होगा, 6 रुपए, 1 माइनस टी 23.60, फिर 4 रुपए, 1 माइनस टी कितना हुआ, 22 पॉइंट, और लास्ट में 21.2। ये पैसे जा रहे हैं, बस इतना ही है। अब कोई परसेंटेज से शुरू करना है। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 10%। टैक्स 10 का 40 काट दो, 6, बस 6% से शुरू कर लो, बाकी बाद में देख लेंगे क्या आएगा। तो 6% पे ईयर 1 का, ईयर 0 का फैक्टर है 1, बाकी मेरे को बोलते जाओ कितना आ रहा है। फर्स्ट ईयर का 0.9, 9.94, आगे 3 डिजिट तक। पहला कितना आ रहा है, 6% है, 0.943। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 8, 890, 846, 840, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, +100 इंटू 1, -26 इंटू 943, 24.8, 890, 23.6, 840, 22.4, 792, 21.2, 747।
माइनस में आएगा तो रेट बड़ा लेना है, प्लस में आएगा तो रेट छोटा लेना है। कितना आ रहा है प्लस माइनस? माइनस, प्लस का माइनस का? कोई कह रहा है प्लस का आ रहा है, 0.01। तो हाँ, अब इसके बाद अगर ये प्लस में आ रहा तो फिर क्या करोगे? छोटा लेंगे तो 5% ले लो। वैसे तो आंसर 5.99 ऐसे कुछ आ जाएगा। पॉइंट जीरो बना रहे देखो प्लस का। पांच पे निकाला किसी ने?
कितना आ रहा है 5% पे? 2 पॉइंट माइनस का आ रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब छोटा परसेंटेज क्या है? 5 प्लस 2.67, 2.67 0.01 इंटू 1, 5 पॉइंट कितना? 99 आएगा शायद, 5.99%। फिर भी टाइम बच जाएगा पेपर के बाद, क्योंकि तुम्हें सारा पेपर तो आता ही होगा, सारे सवाल तुम्हारे क्लास में करे हुए होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो तुम सोचो। पता है वहां प्रॉब्लम क्या आएगी एग्जाम में? तुमको 4 में से 3 सवाल करने होंगे, तुम्हें चारों आते होंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कौन सा छोड़ूं। अच्छा, फिर तुम्हारा मन कहेगा जो मेरे को कम आता है वो छोड़ो, तुम्हें सारे आते हैं कंप्लीट, तो तुमको ये दिक्कत आएगी। चाहे वो कॉस्ट हो या एफएम हो, एफएम में आपको 6 में से 5 सवाल करने हैं, आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सब आता होगा, अब वहां माइंड मेकअप करने किसको छोड़ना है, तो आपको ना बड़ा वो लगेगा, अरे यार मेरे को आता हुआ सवाल छोड़ रहा हूं मैं। तो इसलिए टाइम की चिंता मत करो, पेपर तुम्हें सारा आता है। वहां पे एग्जाम में 50 मार्क का एफएम है, 49 पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 50 मतलब पूरा 50 एफएम के अंदर। बाकी एसए में वो जोड़ लेना तो परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है जी, 5.99 आ गया। अब इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ मैं अपनी तरफ से चेंज करूंगा इसमें। मैं क्या चेंज करूंगा, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। सभी लोग सामने देख रहे हैं। मान लो आप 6% से निकाल रहे हो, आपका ये 0 आ गया, तो इसके आगे बढ़ोगे कुछ, तो आप क्या कहोगे? केडी कितना है? 6%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एक सवाल आपको अभी हम कराएंगे, उसमें वो कहेगा केडी 6% है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। पता है क्या बोलेगा वहां पर? वो कहेगा नेट प्रोसीड मेरे को नहीं मालूम कितनी है, ये नहीं मालूम कितनी है, क्वेश्चन मार्क, और केडी 6% है। तो क्या आप नेट प्रोसीड निकाल सकते हो? ये बताओ मेरे को, कैसे? इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप नेट प्रोसीड को एक्स मान लेना, ये सारी चीजें माइनस हो रही हैं, इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। आपको 6% बता दिया, तो उससे आप ये फैक्टर सारे लिख सकते हो, उसके बाद आप ये भी निकाल सकते हो। और 6% पे ये 0 होना चाहिए, 0 नहीं आता तभी तो हम रेट कम ज्यादा लेते हैं। तो 6% अगर वो बोल रहे इसका तो उस पर 0 आंसर है, तो ये एक्स निकल जाएगा आपका। यही प्रैक्टिस कराएंगे, आइए जरा। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। RBML is proposing to sell 5-year bond for 5,000 at 8% interest। 5-year bond है, 5,000 का, 8% इंटरेस्ट। द बॉन्ड विल बी एमोटाइज इक्वली ओवर द लाइफ, एमोटाइज करेंगे इक्वली ओवर द लाइफ। कैलकुलेट बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6%। आपको यहां निकालना क्या है?
कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर, यानी कि अगर कंपनी बॉन्ड अभी बेचेगी तो इन्वेस्टर को कितने का पड़ेगा, यानी कि नेट प्रोसीड्स। इफ ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6%, अगर वो 6% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये 6% क्या है, केडी, ये 6% केडी है। अब 5,000 का डिबेंचर है, क्वेश्चन कहते हैं एमोटाइज इक्वली करना है ओवर लाइफ, और 5 साल लाइफ है, तो आप हर साल कितना रिडीम करोगे, 1,000 रुपए, और इंटरेस्ट कितना दोगे हर साल, 8%। आइए इसको अब शुरू कर रहे हैं, लिखिए जरा। अच्छा एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा ना यह कॉमन सेंस लगेगी। अभी तक हमने जितने सवाल करे वो किसके एंगल से करे थे, कंपनी या इन्वेस्टर के एंगल से, कंपनी, और ये सवाल इन्वेस्टर के एंगल से। आप चेक कर लो, भले लैंग्वेज पढ़ के देख लो। एक कंपनी है वो प्रपोज कर रही है बॉन्ड बेचने का, बॉन्ड विल बी एमोटाइज ओवर इक्वल लाइफ, कैलकुलेट बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर एन इन्वेस्टर, ये बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के एंगल से, इन्वेस्टर के एंगल से निकालना है। तो कंपनी और इन्वेस्टर, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कोई भी सामान बिकता है तो दुकान वाले के लिए क्या है, ये सेल्स, और आपके लिए क्या है, परचेज। अब दुकान वाला कहेगा मैंने यार 10 रुपए का सामान बेचा, तो वो अपनी किताबों में लिखेगा +10, आप लिखोगे -10। मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं, अभी तक जो सवाल करे वो कंपनी के एंगल से करे थे, अब इन्वेस्टर के एंगल से करना है, साइन बदल जाएगा बाकी सेम रहेगा। अब वो साइन कैसे बदलेगा आइए देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, लिखिए। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ईयर, उसके बाद कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ईयर 0। अभी तक हम क्या वर्ड लिखते थे, ईयर 0 क्या लिखते थे हम, नेट प्रोसीड। वो कंपनी का था, कंपनी पे आया, अभी इन्वेस्टर के एंगल से करना है तो क्या लिखे यहां पर, रिसीविंग। क्यों, इन्वेस्टर को रिसीव थोड़ी होगा, इन्वेस्टर तो खरीदेगा। जैसे दुकान वाले की सेल होती है तो हमारी परचेज होती है, अभी तक कंपनी का एंगल था, कंपनी डिबेंचर बेचती थी तो कंपनी को पैसे आते थे, तो कंपनी कहती थी नेट प्रोसीड। अब इन्वेस्टर क्या लिखेगा इसको, परचेज प्राइस या वैल्यू, कुछ भी लिख दो, पीपी, परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस यहां पे बताना है, तो इसको मैं क्या मानू, एक्स -x, समझ रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टर के पास से पैसा जाएगा। कंपनी जब होता था तो प्लस लिखते थे, अब 1 2 3 4 5, इन्वेस्टर कहेगा रिडीमेबल वैल्यू और इन्वेस्टर कहेगा इंटरेस्ट, ये दोनों मेरे को मिलेंगे। अब इन्वेस्टर को रिडीमेबल वैल्यू कितनी मिलेगी हर साल, 1,000। ये मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा क्योंकि आएगा, ये प्लस है, प्लस ये रिडीमेबल वैल्यू आ गई। अब इन्वेस्टर को इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितने परसेंट आएगा, 8%। 5,000 पे 8% निकालो, 400। और इसके साथ 1 - t, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा लेकिन आपकी आदत बनी रहे इसलिए मैंने 1 - 0 लिख दिया। हो सकता है एग्जाम के क्वेश्चन में लिखा हो 1 - 0, टैक्स रेट 0 है। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस पर आएगा, 4,000 पे 8%, लिखते जाओ ऐसे। नेक्स्ट कितना हुआ, दोनों में प्लस कर दो इनकी फिगर्स को। पहला आ जाएगा +1400 +1320 +1240 +1160 +1080 और 6% उसने खुद बोला है।
फैक्टर हो गया 1, बाकी 6% के फैक्टर लिख के प्रेजेंट वैल्यू यहां 0 आनी चाहिए, तो x का वैल्यू निकाल लो कितना। फैक्टर्स बोलिए कितना है? 0.943, 893, 840, 792, 747। ऐसे इसको पूरा करते जाओ। सेकेंड 893 नहीं है, और बाकी उसका आगे ठीक है, ठीक है। फाइव टू सिक्स टू आ रहा है, 0.08, ओके। फाइव टू 62.08, ये वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ गई। तो हमने दो केस सीख लिए, एक पहला था वाईटीएम प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दूसरा एमोटाइजेशन। आइए अब हम आपको थर्ड इसका केस सिखा रहे हैं, ये सिंपल है, इजी है। कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए इसमें होता क्या है, जब आपके डिबेंचर रिडीम होंगे, एट टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन कंपनी सबको एक मेल भेजेगी और उसको पूछेगी भाई तुम्हें कैश चाहिए रिडम्पशन पर या हमारे शेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, आप बता दो क्या चाहिए।
तो आप बताइए, जब आपके पास मेल आएगी तो आप क्या कहोगे, क्या चाहिए? क्यों शेयर क्यों नहीं? मैं बताता हूं, देखो, कंपनी कहती है 100 रुपए का एक डिवेंचर है, रिडम्पशन पे कैश मिलेगा 100 रुपए, या आप हमारे 5 शेयर ले लो और एक शेयर 50 रुपए का बिक रहा है बाजार में, अब वो तो कैश लेगा। फिर मैं तो बोला था जो तुम्हारे मन में है उसको उल्टा बोला करो। तो कैश में लेगा 100 और कंपनी कह रही 5 शेयर ले ले बदले में, और एक शेयर 50 रुपए का है, तो 5 शेयर लेके 250 में बेच देना बाजार में। कैश लेके क्या करोगे? तो ऐसे कंपेयर करते हैं। कई बार क्या होता है, शेयर कंपनी दे रही है 5, एक शेयर का भाव है 18 रुपए बाजार में, तो 18 गुणा 5 कितना होगा? 90। फिर तो बोलना कैश दे दो मेरे को। तो हमेशा कन्वर्टेबल डिवेंचर बाजार में इशू होते हैं, रिडम्पशन के टाइम पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो आप दोनों को कंपेयर कर लेना, जो आपको फायदा लगे वही लेना। इसका मतलब कंपेयर, हायर इज आरवी रिडीमेबल वैल्यू, कॉस्ट is computed by approximation method, और जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालते हैं। कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, कर लेगा कॉपी है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है 6th ही है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A company issued 10,000 15% convertible debenture of 100 each with maturity period of 5 years. At maturity, debenture holder will have option to convert the debenture into equity share of a company in the ratio of 1:10. 10 share for each debenture. Current market price is 12. Historically, growth rate is 5%. Compute cost of debenture. पहले पढ़ के बताओ, क्या सवाल पढ़ के पता चलता है कन्वर्टेबल डिबेंचर है? ठीक है, अब मेरे को बताओ ऑप्शन क्या दी जाएगी आपको? या तो कैश ले लो या फिर शेयर्स ले लो। कैश कितना देंगे? अगर रिडम्पशन की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो फेस वैल्यू मानते हैं 100 रुपए। और शेयर की कितने नंबर्स देंगे, कितनी क्वांटिटी देंगे? एक डिबेंचर के बदले ऑप्शन फॉर 1 डिबेंचर, या कहेंगे 10 शेयर ले लो। रिडम्पशन कितने समय के बाद हो रहा है? 5 इयर्स के बाद। बताओ शेयर लेना पसंद करोगे या कैश लोगे? क्या लोगे बताओ, शेयर्स या कैश? शेयर्स लोगे। ऐसा क्यों? शेयर्स लोगे तो ऐसा क्यों? 100 शेयर 120 के हैं और कैश 100। तुम फिर बन गए बेवकूफ। कैसे? तुमने ये समझा ही नहीं ये क्या दे रखा है। ये मार्केट प्राइस है। सवाल ये कब का है? ये तो ये मान के चल रहा है जिस दिन रिडम्पशन हो रही है उस दिन का है, और मैं कह रहा हूं पढ़ के देख लो ये शुरू का है, पहले दिन का, जब डिबेंचर इश्यू हुए हैं, ये उस दिन का मार्केट प्राइस है। लैंग्वेज पढ़ के देख लो आप जरा।
अगर तुमको नहीं आती तो थोड़ी आज अंग्रेजी भी सिखाएंगे हम आपको। कंपनी इशूड मतलब इशू कर दिए, मेच्योरिटी पीरियड 5 years, इशू कर दिए मेच्योरिटी 5 years। एट मेच्योरिटी डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन, मेच्योरिटी पे ऑप्शन होगी। अगर मेच्योरिटी आ गई होती तो पता है क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे, क्या लेगा, वो कह रहे मेच्योरिटी पे ऑप्शन होगी। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस इज 12 ईच। अब 12 रुपए बताओ इशू के टाइम है या मेच्योरिटी के टाइम? मैं तो कह रहा हूं यहां पर है 12 रुपए प्राइस, और यहां कितना हो गया नहीं पता। ये 12 रुपए प्राइस डिबेंचर इशू के टाइम है। लगाओ भाई कौन सा गाना है थोड़ा बहुत। रिंगटोन है क्या ये, वैसे लग गया यूट्यूब? अच्छा तो दिखा दो हमें भी। वो कह रहे ऐसी चीजें जो दिखाने लायक नहीं है रात वाले बैच में। ठीक है, उसने ये वीडियो भी यही शेयर कर लिया करें क्योंकि सब तुम्हारे जैसी है। नहीं, वो फोन तुम्हारा यहाँ लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे, कुछ आएगा तो इसी पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, करंट मार्केट प्राइस इज 12। तो ये करंट मार्केट प्राइस पता है इशू के टाइम है, इशू के टाइम। और जब 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम होंगे तब प्राइस कितना होगा? हर साल 5% ग्रोथ है, हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट इज इतना। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, ₹12 MPS is at time of issue of debenture, end of year 1 2 3 4 5। हर साल मार्केट प्राइस कितना होगा निकालते हैं। 12 में 5% ग्रोथ कर दो तो फर्स्ट ईयर का मार्केट प्राइस होगा 12.6। 12 रुपए तो इशू के टाइम है, जब साल खत्म होगा तो 5% ग्रोथ हो जाएगी। 12 रुपए 60 पैसे। अब 12 रुपए 60 पैसे में 5% दोबारा ग्रोथ करो, 13.23। अब 13.23 में 5% ग्रोथ करो, 0.89। इसमें 5% ग्रोथ करो और 14.59 में 5% फिर ग्रोथ करो, 3। तो 15 रुपए 32 पैसे है। उस टाइम एक शेयर का भाव 15 रुपए 32 पैसे, 10 शेयर मिलेंगे। तो बताओ शेयर लेना चाहोगे कैश? शेयर्स, क्योंकि यहां मार्केट प्राइस 15.32 है तो शेयर में फायदा है, कैश मना कर देंगे। अच्छा, ये अगर आपको प्राइस निकालने का तरीका ठीक नहीं लगा तो मैं एक और तरीका बता सकता हूं, वो ये है, देखो 12 रुपए 1 + 5% ग्रोथ है, पावर 5, 5 7, ऐसे भी निकाल सकते हो। उससे सीधा आंसर 15 रुपए 32 पैसे आएगा। इनमें से कोई ज्यादा इजी या टफ लगा दोनों में से, या दोनों एक जैसे हैं? सेकंड जल्दी हो जाएगा। 1.05 इसको 5 बार गुणा करना है इनटू 12 रुपए। तो जिसको जैसे ठीक लगे वो देख सकते हैं जी। तो अब यहां पर हमारा रिडम्पशन वैल्यू कितना हो गया? 153 रुपए 20 पैसे। अब केडी निकाल दो। एनुअल इंटरेस्ट 1 - T, आरबी माइनस एनपी बाई एन, आरबी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। सॉल्व करो और केडी बताओ कितना आ रहा है।
एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा इस पे? 15। टैक्स रेट 35। रिडीम वैल्यू 153 रुपए 20 पैसे। नेट प्रोसीड 100। लाइफ 5 साल। 153 20 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। कितना है केडी? 16.1। एक कल कॉपी है। अब लिखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड फोर्थ फोर्थ केस है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इशूड एट डीप डिस्काउंट। इशूड एट डीप डिस्काउंट। नेक्स्ट, रिडम्पशन एट पार। नेक्स्ट में लिखो रिडम्पशन एट पार। ये बहुत डीप डिस्काउंट पे इशू होते हैं, रिडम्पशन एट पार। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट। इस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्गर। इनकी लाइफ लंबी होती है, लाइफ लॉन्गर। नेक्स्ट, ड्यू टू ह्यूज डिफरेंस। ड्यू टू huge difference in redeemable value and net proceeds, companies not use approximation method. Company not use approximation method, rather use NPV oblique trial and error method. NPV oblique
ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डीप डिस्काउंट बॉन्ड पर। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, देखिए, इन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक इशूड जीरो इंटरेस्ट डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1,00,000 इशूड एट 2500 repayable आफ्टर 25 years, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें पढ़ के पता चल रहा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ के देखिए। यस, इशू कितने में हो रहा है? 2500 रुपए में, और रिडीम 1,00,000 में। क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। और लाइफ कितनी है? 25 साल। अब इसको कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं, देखिए। इसको एनपीवी मेथड से करते हैं। आप सामने देखिए जो आपको पहले सिखा रखा है, ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी। ईयर 0 में नेट प्रोसीड्स, कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे? 2500। क्या कंपनी कोई इंटरेस्ट पे करेगी? तो सीधा 25वां साल, रिडीम वैल्यू कितनी? 1,00,000। अब ये टोटल निकालना है। अब यहां पे फैक्टर 1 होता है। अब परसेंट क्या लें? इसमें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखा, तो क्या करें? कुछ भी मन से ले लो, आपको क्या लगता है? एक बात बताओ, 2500 रुपए अगर आज देते हो, 25 साल के बाद 1,00,000 बन रहे हैं, तो 5% इंटरेस्ट से बन जाएंगे क्या? मेरे को तो लगता नहीं बनेंगे। चलो 15% लेके देखो। अब पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन 15% में एक ही फैक्टर चाहिए। 25वें साल का क्या होगा? और दबाते रहो, अब खेलते रहो, टक 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 टक। तो सीधा बताओ 25th ईयर का फैक्टर क्या होगा, वो बताओ। 25th ईयर का फैक्टर बताओ क्या होगा? तो भूल ही जाओगे तुम टक टक करते हुए। कितने हो गए? ये बता रहे 0.0303 आ रहा है। चलो ये लिखते हैं 0.0303। तो इससे चेक करो आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? 2500 इंटू 1, 1,00,000 इंटू 0.0303, ये कितना आया? प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? कितना? 500। अब तो तुम ही कर लो इसके आगे। 15 से माइनस में आ रहा है, बड़ा रेट लो। मेरे को लगता है 20% ले लो, शायद चेक कर लो। 16 पे भी नहीं आएगा, डिफरेंस आता है। लेके देख लो कोई और। 40 नहीं, 20 ले लो।
लेके देखो, अब अपने आप जरा सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आता है देखो। कितने पे है, 20 पे क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है उस पे? अच्छा, तो मतलब 15 से 20 के बीच में है, तो लगा दो फॉर्मूला, आंसर निकाल लो क्या आता है। 15 से 20 में फॉर्मूला लगा दो, वो एनपीवी, लोअर रेट हायर रेट वाला। पांच सौ तीस। कितना आंसर है? 16.33। 16.33 is the answer.
ठीक, अब इसमें कितने स्पेशल केस करे हमने? 4। पहला प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दूसरा एमोटाइजेशन, कन्वर्टेबल, और लास्ट डीप डिस्काउंट। इन चारों को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में मतलब हम बचे हुए सारे पॉइंट्स ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की।